नमस्ते। आपके अंदर जो दिव्य चेतना है जो हम सब में है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। ये नमस्ते का सादा सीधा अर्थ है, नमस्ते। तो हमारे यहाँ अब तो कंपलसरी हो गया है, सबको नमस्ते करना ही है, या तो यू हे, बट ये कितना सुंदर लगता है ना, ग्रेसफुल, डिग्निफाइड, रिस्पेक्टफुल। तो इसमें सब इकट्ठा हो जाता है, आपके एनर्जीज सारी इकट्ठी हो जाती हैं, 5 एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी आ जाती है, दबता है ये, और उसके ऊपर सर झुकाना पड़ता है। एक्चुअली सर झुकना चाहिए, ये नहीं करना है, ये करना है जी। उससे आपकी जो आपकी बुद्धि अहंकार है ना, इसमें your intelligence, your arrogance, everyone's is here in the brain, right, in the head. So if the head also bows, then that is a complete namaste. Thank you so much for sharing that. Dr. Mansingh, you've been dancing from the age of 4, और मैंने ये भी पढ़ा है कि आप तो अपने घर से कुछ ही सालों बाद आपको भागना पड़ा. You were born with a silver spoon, but for dance, for your love, you left your home and you started dancing. Would you please tell me a little bit more about it? देखो, 4 वर्ष का हर एक बच्चा डांस करता है ना, तुमने भी किया होगा। लेकिन मेरी एक्चुअल नृत्य शिक्षा शुरू हुई जब मैं 7 वर्ष की थी, भरतनाट्यम में, और बम्बई में, फिर बैंगलोर में। तो वहां पर मेरा अरंगेत्रम हुआ, द फर्स्ट सोलो रिसाइटल ऑन स्टेज, रंग प्रवेश, 1961 में, 1961। 63 में, 1963, एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे, I did my BA honors with German literature. उसके बाद and my dance had continued. The family asking me, what would you like to do? And first thing my mother wanted to do was to get me married. As you know, my sister got married happily when she was only 19. And my grandfather said, become a lawyer bano. पिताजी का कुछ और था। आखिर में पूछा, तू क्या करना चाहती है? क्योंकि मैंने सबको ना बोला, नहीं नहीं नहीं, तू क्या करना चाहती है? तो गुजराती फैमिली, गुजराती में बात हो रही थी, मेरे यहाँ से निकला, मुंह से नहीं, गट से निकला, जिसको कहते हैं ना आत्मा की आवाज, पता नहीं चलता है कौन बोल गया, तो मेरे मुंह से निकला कि मुझे मात्र नृत्य ही करना है। तो एकदम शांति हो गई। फिर मना किया, नहीं, वो भी करो। जो मैंने कहा वो ही करना है। तो 2-3 दिन के बाद पता चला कि बहुत नाराज थे सब लोग मेरे से, और कुछ घुसपुस हो रही थी मेरे बारे में। तो मैंने अपने जर्मन स्कॉलरशिप के पैसे बैंक से उठाए और विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन जाके टिकट खरीदा ट्रेन का, और 3rd क्लास में बैठ के अपना छोटा गर्ल गाइड वाला बैग, बिस्तरा, होल्ड ऑन, बिस्तरा होता था, देयर वाज नो बैकपैक एंड ऑल दैट, तो वो उठा के 3 बत्ती से बस पकड़ के चली गई स्टेशन, और पूना गाड़ी बदल के छोटी गाड़ी में बैंगलोर पहुंची। याद रखिए 1963 की बात कर रही हूँ। और गुरुजी के घर रिक्शा में पहुंची रात को। फिर गुरुजी और उनकी पत्नी, दोनों गुरु थे मेरे, वो फिल्म देखने गए थे। तो 9:30 पौने 10 घर आए, तो एक कुछ परछाई सी देखी, घर के आगे बैठी हुई है। पता चला मैं हूँ। तो फिर उन्होंने अगले दिन वहां बताया, तार किया मेरे दादाजी को कि सोनल हमारे पास आई है, चिंता मत करिए। तो भागी गई, उनको पता नहीं था घर पे। और उसके बाद मैं कभी लौट के रहने के लिए बंबई नहीं गई। जी, बहुत खूबसूरत आपकी ये जर्नी है। बट आपकी इसी जर्नी के बीच में समथिंग हैपेंड व्हिच वाज वेरी ट्रैजिक. दिस वाज योर एक्सीडेंट इन जर्मनी, एंड आफ्टर दिस ट्रैजिक एक्सीडेंट, दिस कार एक्सीडेंट,
you were told by the doctors that you'll never be able to dance. But जी ऐसा क्या हुआ जो आपके अंदर बदलाव आया? What difference, what change did you see in your life and yourself after this accident? And we all know that you've been dancing till now. आप अभी पार्लियामेंट में जाने से पहले आपने परफॉर्मेंस किए हैं, और उसके बाद इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद भी आपने परफॉर्मेंसेस करनी शुरू करी. And it was an accident which the entire nation was mourning for. I remember reading that even the prime minister at that time wrote to you, called you. Everyone was concerned about Sonal. Everyone was concerned what has happened to Sonal. उसके बारे में कुछ जिक्र करिए प्लीज. ये 1974 1974 में हुआ जर्मनी में. सुन सकते हो ना? जी आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल. और वो कार एक्सीडेंट था ऑटोबान पे, जो जर्मनी में बहुत फास्ट ट्रैक. और मैं मास्टर क्लासेस सिखा रही थी, प्रोग्राम्स भी हुए थे, होने वाले थे. और तो रीढ़ की हड्डी टूट गई, 4 फेफड़े, ये पसलियां टूट गई, कॉलर बोन्स टूट गए. आज भी कॉलर बोन्स मेरे शेपलेस हैं, वो हड्डी फिर जुड़ी नहीं, वो हो गई थी चूर. और रीढ़ की हड्डी भी. तो वहाँ जर्मन डॉक्टर्स ने तो कहा कि हमें सरिया डालना पड़ेगा स्टेनलेस स्टील का, लेकिन उनको पेशेंट का वो लेना पड़ता है, उनकी अनुमति. दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द पेशेंट. दैट्स देयर एथिक्स. And I could not speak at all. I was on foam rubber for 3 days and I could only say that much. सब मेरा टूटा हुआ. तो क्या करें? तो फिर वो एक गिप्स जर्मन में कहते हैं अपना, प्लास्टर कास्ट. प्लास्टर कास्ट गले से हिप्स तक का 4 किलो का उन्होंने मेरे पे बांधा, और 2 टेबलों के बीच में मैं झूल रही थी. You can imagine, with broken back, broken ribs and broken collarbone. आंख से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल चूं तक नहीं किया. और जो देते गए लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर लेयर्स ऑफ प्लास्टर कास्ट. बाद में मुझे वहाँ जर्मनी से वहाँ ले गए मॉन्ट्रियल, जहाँ मेरे जर्मन फियांसी क्योटो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे. और वहाँ एक कायरोप्रैक्टर, ये हमारे यहाँ नहीं है अभी तक भारतवर्ष में. ये कायरोप्रैक्टर जो होते हैं ना, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है. दे डोंट ऑपरेट, बट दे आर स्पेशलिस्ट्स इन ट्रीटिंग स्पाइन एंड ब्रेन. So it is not just traction, but there are a lot of other beautiful things. तो उन्होंने सुना था, मेरा देखा था, भाग के आए, और उन्होंने जर्मन डॉक्टर्स को चैलेंज दिया. दोबारा एक्सरे मशीन्स हमारे यहाँ ला के एक्सरे किए. अब उनकी निगरानी के नीचे फिर मैं 5 महीने के बाद उन्होंने प्लास्टर कास्ट काटा. और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बताया, रोते बिलखते ट्रीटमेंट्स, कैसे सोना, कैसे क्या करना, पहली बार पैर उठाना, मैं तो गिर गई धम्म करके, बिकॉज देयर वाज नो स्ट्रेंथ इन द मसल्स. तो मैं रोने लगी. खैर वो सब हुआ, लेकिन 75 में 1975 by 11 months I was back on stage. और पहले 3 महीने उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम डांस करो, वापस आओ, मैं दोबारा एक्सरेस बनाऊंगा, तब मैं I will surely tell you whether you need more treatment. और आप जिक्र कर रहे थे, इंदिरा गांधी was prime minister. तो जब मैं अस्पताल में थी जर्मनी में, पहले 3 दिन में ही उनका सबसे पहला टेलीग्राम आया, even before my parents. And it was a very beautiful message. Keep your chin up. We are praying for you. तो बहुत लोगों की बहुत दुआएं मिली मुझे, known, unknown people from all over India and from Europe and everywhere. People had seen me. I was by that time quite a eminent, famous dancer. और 75 के बाद तो फिर वो जो चला मेरा, तो उसमें कोई भगवती, जब मैं वापस गई 3 महीने के बाद, उन्होंने दोबारा एक्सरे बनाए और वो लिटरली कूदे. ये सेड क्या हो गया, कम.
तो उन्होंने दिखाया कि जो 12वीं मन का होता है ना डिस्क, वो चूर हो गया था ना पूरा। तो 11 और 13 के बीच में एक नेचुरल हड्डी सेतु पुल ब्रिज की तरह निकली थी। He said you are a living miracle. और मैंने पूछा ये कैसे हुआ? तो he said because you demanded from nature and nature provided. तो जो अपनी इंटेंस वो इच्छा होती है, डिजायर होती है, प्रेयर होती है, आई डू बिलीव दैट इज हर्ड, और भगवती माँ, प्रकृति, नेचर आपको देती है, provided you really want it so badly, and provided it is not a negative prayer for anyone's harm, it is a positive prayer. Yeah, very wonderful. I'm getting goosebumps listening to this. Sonal ji, you are also a guru. आपसे सीखा जाता है, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में हम लोग बात करते हैं, आप एक गुरु हैं, तो ऐसी क्या चीज है जो आप अपनी शिष्याओं को सिखाती हैं, और क्या ऐसी what is the legacy that you want them to learn? What is that they should learn from you? गुरु शिष्य परंपरा में सबसे पहले गुरु को खुद याद रखना है कि आज एक पूरी जो परंपरा है सदियों की, हजारों वर्षों की, उसमें मैं एक छोटी सी कड़ी हूं. आई एम अ स्मॉल लिंक इन दैट फैंटास्टिक एंशिएंट चेन ऑफ गुरुज, राइट? ये पहली बात. उसके बाद मैं भी शिष्य हूं. गुरु doesn't mean that every guru is complete. शिष्यत्व भी, you have to remain a student all your life. So I'm still learning. Number 3, that from 1977 when I started teaching, I was made to teach. That is another big episode. And I am known to be a strict guru. As my teachers, my gurus were strict with me. और ये strictness जो शब्द है वो अच्छा शब्द नहीं है. हम उसको क्या कहते हैं? We say कि शिष्य को 5 चीजों की तरह होना चाहिए. 5 चीजें होनी चाहिए. एक है कि कौवे की तरह पट 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 तैयार होके, यानी आपने शावर बाथ में हा 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 ही वाह वो करके, शैंपेन पीते पीते, टब बाथ लेते लेते अच्छे से, हाँ, नो, क्विक शावर, क्विक जो भी, और तैयार. लाइक अ कौवा छटपट करके उड़ जाता है ना छोटे से पानी में. उसके बाद बगुला जो है ना, द क्रेन, egret, stands quietly on one leg and picks up a worm or a fish. It's total focus. So the total focus on Guru's words, Guru's teaching. Third is like the dog, Shwana Nidra. The dog really never sleeps fast, like Kumbhakarna. No. Dog is always a light sleeper. बारिश हो रही है और एक कान उसका ऊपर रेडर की तरह रहता है. सो गुरु आपको, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु आपको जब कहे तब आपकी तैयारी होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए सीखने की. चौथा है अल्पाहारी. प्लेटें भर भर के बर्गर भी खा रहे हैं, मैगी भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, पिज्जा भी खा रहे हैं, खूब. ये सब नहीं होना चाहिए. उतना ही नरिशिंग खाना, सिंपल सादा, जो शरीर को स्वस्थ रखे और आपको ताकत दे. एंड द 5th इज गृह त्यागी, जो मुझे लागू होता है, जो घर के कंफर्ट्स छोड़ के जा सकता है. अ पर्सन इज अ परफेक्ट शिष्य who can leave the comforts, laad, pyar, great affection of the family and go to learn to the Guru. तो ये तो गुरु शिष्य परंपरा की बात है. And the word Guru itself means noble, generous, great and giving. And the Shishya always has to be like that. तो मेरे भरतनाट्यम गुरु जी की लकड़ियां पड़ी हैं मुझे, मेरे ओडिसी गुरु
केलुचरण महापात्र जी के चांटे पड़े हैं मुझे, बताओ आज कोई सोच सकता है द पेरेंट्स हम तो पुलिस को बताएंगे ये नहीं चलता है। गुरु शिष्य परंपरा में लाड़ प्यार भी है, लाइक अ मदर, डिसिप्लिन भी है, ये दोनों का बैलेंस होता है, तब जाके गुरु शिष्य परंपरा सार्थक होती है। तो आई टेल माय students who have been learning that humility, namrata, dedication, sincere dedication and devotion to learning, and very open mind. Take what you can, observe, hear, think. ये सारी बातें हैं. Read, not Google. There are some things that Google can't tell you, what the Guru can tell you. So Google cannot be the Guru. True. Yeah. Absolutely true. Sonal ji, we've been talking, we think and we talk about simple living. And you are a true example. आपने ना कभी प्रॉपर्टी खरीदी, ना आपने कभी घर खरीदे. How and why? Why did you never run after, money? Why did you never run after wealth? What was the reason? What kept you so simple? Thank you for asking me this. शायद मेरे टेम्परामेंट में नहीं है, और मुझे कभी भी ये I never wanted the burden of property, because it becomes a burden. When you are carrying, when you are wanting so much knowledge, so much art, where is the place for thinking about property and wealth tax and property tax and फलाना ढिमका और द तारा लगाऊं के रेंट पे दूं के मैं जाके रहूं? No, 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 no. I have no time for that, and I did not want it. Finally, I also heard that fools build the house, wise people live in it. तो आज जितने लोगों ने बड़े बड़ी कोठियां बनाई, 2 बेटे 3 बेटे, हम सब, अब वो बेटे गए अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बैंगलोर, अकेले बैठे भूत की तरह हस्बैंड एंड वाइफ. मेरे कई दोस्त ऐसे हैं. सोनल जी क्या करें? तो मैंने कहा कम से कम चैरिटेबल ट्रस्ट में दे दो, यू शिफ्ट टू स्मॉलर फ्लैट. तो वो जो मोह है ना, अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी, मेरा मेरा, एक गाड़ी नहीं 5 गाड़ी चाहिए, 6 गाड़ी चाहिए, टेलीविजन हर एक कमरे में चाहिए, भाई क्यों? So simple living does not mean that you wear rags. Simple living is you are neat, you are clean, you are lovely, you smell good, your thinking is fragrant, you are doing your work to the best of your capacity, you are giving and sharing. But ye nahi ke lao, ha, hu, ha. Not for me. Wonderful. Now, Sonalji, you are also sitting in a position where you represent millions of artists, dancers, musicians. Though this happened after decades, but we are lucky enough that today you're sitting in the parliament as a Rajya Sabha member nominated by the Honorable President of India. So my question to you is that after this COVID or during this COVID-19, there's so many problems that will come to the artist community. What do you think the government is doing or the government plans to do to help the artists? And when I say artists, it's not just the artists who are senior artists, junior artists, but as small as people who are, making ghungurus, or people who are, making harmoniums or repairing harmoniums or any other instrument. For them. First thing is that too much dependence on government. Somehow, I think we are too much involved in what are these sounds? Dhar, dhar, dhar. No, it's देखो. No. धार 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 sounds कहाँ से आ रहे हैं? अपने घर में है क्या? नहीं ना? So I would say that let us form groups
as a lot of people are doing now slowly, but it's not fast enough. For example, creative artists का group बना है. Milind Srivastava, who is the lighting designer and lighting person. 4,000 से ज्यादा ऐसे आर्टिस्टों के उसमें नाम हैं, जुड़े हुए हैं. And those who are also, as you said, the backstage artists, the makeup artists, the lighting person, the set designers, you know, chote mote. The point is that from where money is going to come. Government's money is at the moment. For example, my 1 month's salary is straight away gone. And now there's 30% cut in our regular salary, which is not much anyway. The MP lad also is taken away for two years because all of that has gone to PM CARES Fund, understandably. The CSR, Corporate Social Responsibility, that fund was never for culture, you know that. It all went to their private foundations usually, or for education, for sports, like that. Anyway, I think that I had written to Honorable Prime Minister, and I have also written to our Minister for Culture. I've also written to Chief Ministers of the BJP ruled states. And also, I'm told that the zonal cultural centers, who have so many states within their ambit, so along with the local Sangeet Natak academies, the state academies and the state governments, because they have the database, they have the resources, they have the manpower. And they should reach out to people like tribals, the folk dancers, the folk musicians. ये सब मैंने जिक्र किया था in my letters. Because at the beginning, people were so taken aback. The first lockdown almost went like that. Yeah. And even after my letter, because I clearly mentioned what are the doables, immediate doables. So one is the government. Also, I said the registration of societies or organizations who normally receive funding from the government, from the ministry. But there are a lot of unregistered societies or people. So I said, at this moment, please don't ask for registered. You get to know, give it. 5,000, 10,000, जो भी बन पड़ता है आप दीजिए. तो ऐसे private funding and government funding should come together. Anurag, I think this is the time. When today somebody called and said, but ma'am, you know, अभी तक 30,000 इकट्ठे हुए हैं. मैंने कहा आपका 4,000 का list है. Where are the others? You should put out the names who have given 30,000. Thank them, you know, so that it becomes known. Again, appeal. हर रोज appeal करनी पड़ेगी. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं. But never, it's not going to be enough, Anurag. And the main worry is not the lockdown period. Now the bleak future for all of us, Anurag. राज्य सभा member होने से मेरे पास कोई खजाना नहीं आ गया है. My center is locked. I'm not able to give online classes. I'm thinking of that because I need money in my center's account. My center's account is finished. My personal account is finished because I've been paying for the running electricity, water. My 2 log rakhe hue hain. Although it's locked up, there are 2 people looking after it. And the security guards have to be paid. There's an order, government order. You have to pay. And then I'm now drawing from my Rajya Sabha account because some of my faculty, some of my dancers, I'm helping them also. I don't have to tom it or I don't have to, make it public. Point is, that without performances, where is the money going to come from? Performances now are not possible for at least a year, 9 months a year in public auditoria, in public spaces. Now, online performances, we are not used to that. Maybe some artists know. Majority of us still don't know how to generate money through performances online. मुझे नहीं पता है. बहुत लोगों को नहीं पता है. How to monetize, as they say.
तो अनुराग बहुत बड़े problems हैं. It's not just now. What is going to happen? So you young people have to now कमर कसो और सोचो कि ये जैसे ऑनलाइन आप कर रहे हो, how to monetize artists' performances. Maybe you can take it up. Maybe you can become a, impresario. Why not? But help artists, help all of us. Acha, third thing I'd like to mention to you that I have requested Ministry of INB to put little fillers in between their programs for such artists, 5 minute ka, 1.5 minute ka, 2 minute ka, where, as you said, मैंने लिखा है घुंघरू कैसे बनता है, because one घुंघरू takes so much time. अंदर वो जो घुघरी होती है, which hits the bronze and you get that sound. So many different sounds are there, so they have to put the sounds together. Bell making, flowers, how they make flowers, the artificial flowers, the costume making, the weaving, the hasta mudras, even the rangolis. बहुत सारी चीजें हैं. I said, please, instrument making, as you said, that also I've written. We don't know. Our young people don't know. They are playing guitar. Okay, fine. But then when you play the sarangi, when you play the sitar, when you play the sarod, when you play the flute, when you play the tabla, when you play the pakhwaj, when you play the mridangam, when you play the veena, you get the ready-made. How is it made? Kitni takleef se banta hai? All this can be shown, and those artists can be given a good honorarium. So they feel respected, that they are not going, getting a dole, crutches, but their art is seen, और उनका नाम, number वगैरह आ जाए, so that other people can connect with them, if need be. तो ऐसी बहुत बातें हैं, अनुराग, which can be done. We have to now plan for the bleak months ahead, if not a year, maybe 2, I don't know. Yeah. Well, that is amazing what you're doing. You told very detailed way what you have written to the Honorable Prime Minister and the other authorities. It is a great initiative that you have taken, Sonalji, and I promise that I, as an individual, will support you as much as I can in my capacity. And this is what I've been telling everyone from day one, that, as you also said, that we should not be dependent only on the government. And I have been saying it not from now, from the very beginning. I started social work when I was in school, and no one used to give me money. No one used to give me money because it was not a registered society. So as an individual, I did. And from there, a concept that came to my head was individual social responsibility. We have to stop talking about CSR. We have to talk about individual social responsibility. And we I absolutely, I'm with you on that. That's a fantastic idea, Anurag. Fantastic. Let's run it. We will. Thank you so much, Sonalji. There's so much to talk, and I think your life cannot happen. I cannot discuss your life in mere live discussions. It has been a life. There's a book which is being written on you, and it says a life like no one else's life. And this is true. Your life is not like an ordinary life. You have seen so much, from being at the governor's house when your grandfather was a governor to becoming one of the most prominent dancers to go to the Rajya Sabha. And today what you're doing is great as well. So it is a beautiful journey. Please. Yeah, Anurag, can I, through your Instagram and your following, you have young following, young and old, please request that please join me on my Facebook Live every Monday, Wednesday, and Friday. And if you can't, at least my Facebook has all my sessions which are saved. I think your group and you will enjoy them so much, because I do. They are, yes. So please, I will. Come. We will all ask. I'll ask all my friends to join you. There's a beautiful story that you were one telling.
about how gopis were sitting at one corner of the river, and Uddhav, Krishna told Uddhav that, go and tell them that, you should not be loving me, you should be loving the universe. And the sarcastic way the gopis told him, I cannot forget that story, and I just love the way you've been telling the story. आपकी कथाएं सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगता है. बहुत Thank सुकून you, मिलता है. Anurag. There's so much in our culture. Thank you so Thank you. much. God Thank you. bless you. God Thank bless you. God bless you.